ये खत पढ़ा आपने? अंग्रेजों का है, पढ़ा तो होगा ही। इसमें दुख व्यक्त किया गया है। इसमें लिखा गया है कि महाराज का देहांत हुआ है और उसमें हमारा लोभ है, हमने विष प्रयोग किया, ऐसा लिखा गया है। सिद्धि से मुगलों ने भी इस तरह के खत भेजे हैं हमें। खत आए हैं ना? जी हाँ, आए हैं, परंतु फिर मोरोपंत स्वराज्य में किसी भी मंत्री ने ऐसे खतों का विरोध किया? विरोध करना चाहिए था, परंतु किया गया नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इन बातों पर आपकी भी सहमति है। उसका दूसरा अर्थ ऐसा भी निकलता है कि अंग्रेजों को जो लगता है वही हमें भी लगता है। नहीं नहीं युवराज। एनाजी पंत, हमारा छोड़ दीजिए। इन सब बातों से महाराज को नीचा दिखाया जाता है, ऐसा नहीं लगता आपको? पिताश्री, परिवार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब की स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। मतलब ये है कि भाभी का शंभू भाई की ओर ध्यान ही नहीं है। भाई साहब की देखभाल करने के लिए कोई दूसरा इंसान लाए क्या? युवरागी, ये क्या? आप तो जल्दी आने वाले थे ना? हमने कितना इंतजार किया आपका। टहलने के लिए जाना है ना? कल जाएंगे टहलने। तो फिर आने में इतनी देर क्यों लगा दी आपने? एक जरूरी काम निपटाया। खत लिखा अंग्रेजी व्यापारियों को, मोहर लगाइए, ये आज ही दिल्ली के लिए रवाना होगा। खत? मतलब? अंग्रेजों से जहर उतारने की असरदार दवाई मंगवाई है हमने। ठीक किया आपने, बस दवाई असरदार रहे। येसु, हम एक और चीज की खोज कर रहे हैं, उससे खाने में से जहर पता चल जाएगा। मतलब जहर के प्रभाव से अंगूठी का रंग बदलेगा या फिर चकोर पंछी लाकर रखें। चकोर पक्षी? लेकिन उससे क्या होगा? चकोर पंछी जहर की गंध से बेताब हो जाता है, आंखें सफेद करता है। तब तो ये करना ही चाहिए। जितना हो सके उतना सतर्क रहना चाहिए हमें। आपको क्या लगता है? सही कहा आपने, पर हमें एक और सावधानी बरतनी होगी। और कौन सी सावधानी? दक्षिण की मुहिम को स्थगित कीजिए। पिताश्री मानेंगे? अभी पिताश्री को आराम की बहुत जरूरत है। हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो आराम कर पाएंगे, उनके खाने की तरफ भी हम ध्यान दे पाएंगे। पर दक्षिण मुहिम स्थगित करने के लिए पिताश्री को कोई सही वजह बतानी पड़ेगी। अगर सही वजह ना हुई तो पिताश्री का रुकना नामुमकिन है। प्रणाम युवराज। रानी अंबिका किले पर आई हुई हैं। अंबिका दीदी भी आ गई? अंबिका राजे ताई साहिबा आई हैं। क्या सच में आ भी गए? तभी मैं कहूँ, मेरी दाहिनी आंख इतनी क्यों झपक रही है? अब देखना, गुस्सा होंगी हम पर, हमें धमकी भी देंगी। और किसी से नहीं, पर बेटियों से डरते हैं आप। पिताश्री, पिताश्री, अंबिका दीदी आई हैं। नजर उतारी आपने? हाँ, पाँव धुलाकर उनको अंदर लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, आ गई। पिताश्री, आपको मिले कितना समय हो गया पिताश्री। अंबिका बेटी, हमें किसी ने बताया होता तो हम आ जाते ना, आपकी सेवा करते, दिन रात आपके पास ही बैठे रहते। पिताश्री के पैर भी दबा के दिए होते हमने माताश्री। माताश्री, पिताश्री को बहुत तकलीफ हुई ना? हुई तो, पर माँ भवानी की कृपा रही। पिताश्री, आप इतने होशियार, हर कोई अपना काम सही से करे, यही तो आप अपने सैनिकों को सिखाते हो ना? फिर आप ही इतने लापरवाह कैसे हो गए, वो भी विष प्रयोग होने तक? वो विष प्रयोग नहीं था, विष बाधा थी। दूध में से कुछ गया होगा, खाने में कुछ हुआ होगा,
इतना ही मेरी बच्ची। पक्का ना पिताश्री? या सिर्फ हमें समझाने के लिए बोल रहे हो? अंबिका दीदी, राज वैद्य ने यही बताया था। यसुरानी, आपको पता है हम कितने डर गए थे? सब पर गुस्सा भी आया था। एक आदमी लाखों को संभालते हैं, फिर लाख आदमी एक आदमी की भी हिफाजत नहीं कर सकते क्या? अंबिका मेरी बच्ची, हम छत्रपति होने के साथ एक इंसान भी है ना, और अनुभव ही हमें सब कुछ सिखाता है। लेकिन इसके आगे हम ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। आपको झूठ लगेगा, आप बीमार थे और रानी माँ हमारे सपने में आई थी। वो लंबे बाल, हरी पैठनी पहनकर दरवाजे पर खड़ी थी और हमें कह रही थी, बच्ची मुझे कुमकुम लाकर दो। हम जाग गए और हमने देखा, पर कोई नहीं था। और फिर बीमार की खबर मिली, फिर उस सपने का मतलब समझ में आया। अंबिका दीदी, आप यहाँ हैं तो आपके पति कहाँ हैं? वो बाहर मोरोपंथ मिले हैं, इसलिए रुक गए। देखिए, आ गए। आशीर्वाद। सुखी भव। सुखी भव। बहुरानी, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जी। कैसे हैं हरजी राजे? आपका आशीर्वाद है। आपकी छत्र छाया में खुशहाल हूँ। कुतुब शाह क्या कहता है? पिताश्री, अब कौन सी भी मुहिम की चर्चा नहीं होगी। हम एक अलग मुहिम लेकर आए हैं आपके लिए। और मुहिम शंभू राजा के बारे में ही है। शंभू राजे के बारे में? हम कल बात करेंगे, आप अभी आराम कीजिए। और पिताश्री, आप खुश होंगे, ऐसी मुहिम है। युवरागी, वो पिछले हफ्ते का जो सौतनों का झगड़ा था, दोनों की दोनों सौतने पहाड़ पर गाय चराने के लिए गई हुई थीं और दोनों की जान गई। वो दोनों खाई में गिरकर मर गईं। युवरागी, मैं तो अकेला हो गया। मेरी दोनों पत्नियां अच्छी थी, दोनों साथ में खेत जाती थी, साथ में ही खाना पकाती थी, खरीदारी भी साथ में करती थी। सारे गांव में अचरज था कि दोनों सौतन होते हुए भी लड़ती क्यों नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी वो क्यों अपनी जान दे देंगी, क्यों देंगी? पंत, पिछले हफ्ते इस मामले के लिए हमने कुछ जासूस भेजे थे। क्या उनसे कोई खबर मिली है? हाँ युवरागी, सांगोला नाम की एक संदिग्ध है, उसने ही दोनों के बीच झगड़ा लगाया था और उसी के कारण दोनों की जान गई। पहले उस गुनहगार को पेश करने की मंजूरी दीजिए। आज्ञा है। युवरागी, माफी दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरे से गुनाह हो गया। क्या किया है तुमने? मैंने दोनों सौतनों में झगड़ा लगा दिया और दोनों को बोला कि एक दूसरे को मार दो। बड़ी को बोला, छोटी से मीठी मीठी बातें कर, गाय चराने जाओगी ना तब कंघी लेकर जा और पहाड़ के उतार पर बाल बनाने का बहाना कर और धक्का दे दे। पर अगर धक्का दिया तो सिर्फ छोटी वाली मरनी चाहिए थी, फिर बड़ी वाली भी कैसे मर गई? फिर मैं छोटी को अकेले में मिली। उसे मैंने कहा, बड़ी बोली बाल बनाने का है तो बनाने दे, लेकिन उसकी साड़ी के पल्लू से तू अपना पल्लू बांध और तू सतर्क रहना। इसीलिए छोटी ने साड़ी का पल्लू बांधा और जब बड़ी ने छोटी को धक्का दिया तो पल्लू बंधा था, इसीलिए बड़ी भी उसी के पीछे नीचे चली गई और खाई में गिरकर मर गई। युवरागी, मेरा घर संसार बिखर गया, लेकिन इस सांगुना को मत छोड़िए, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमसे उनकी खुशी नहीं देखी जाती थी या फिर
कोई और बात थी। सुख क्या और दुख क्या? सौतन का दुख क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। चांगुना बाई, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक घर को पूरी तरह बर्बाद किया है। 2 लोगों की मौत का कारण बनी हो तुम चंगूबाई, और इसीलिए तुम्हें आजीवन काल कोठी में रखा जाएगा। दरबार बर्खास्त। युवरागी, माफ कीजिए युवरागी। अंबिका क्या बोलने वाली हैं क्या पता। किस बारे में? राजकुमार शंभू के बारे में। कैसी मुहिम लेकर आई है वो? मुहिम? कौन सी? वही तो राज की बात है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। आपके सुनने में कुछ आया है क्या? नहीं तो फिर क्या होगा? कैसी मुहिम? और हमारे जमाई राजा उसमें पहल कर रहे हैं। अरे बाप रे, अगर जमाई बाबू पहल कर रहे हैं तो मतलब कोई गंभीर बात जरूर होगी, और उसके लिए हाँ बोलने या ना बोलने से पहले सबको 100 बार सोचना पड़ेगा। वही तो, इसीलिए तो हम घबरा रहे हैं। देखते हैं, बुलाइए उन्हें, हम पूछते हैं। और कुछ नहीं, जमाई राजा का अपमान ना हो, उन्हें बुरा ना लगे ऐसा लगता है, इसलिए। नहीं तो हमारी बेटियों को ताना सुनना पड़ेगा। नहीं, हमारे जमाई बाबू अच्छे इंसान हैं। हमारी बच्चियों को तकलीफ नहीं होती है। राजकुमार शंभू के बारे में किसी ने कुछ कहा तो हम उसी वक्त बहुत डर जाते हैं। आते हैं। आइए महान्यायवादी। आज न्यायाधीश? क्या हो गया अंबिका दीदी? अब यसुरानी होने का कोई फायदा है क्या? आप ही बताइए। क्यों रानू जी? हाँ तो मतलब आपको कहाँ वक्त मिलता है हमारे शंभू भाई का ध्यान रखने को? पूछिए इनसे। आपके भाई आपके सामने खड़े हैं। क्या हुआ? हाँ। देखा क्या दीदी? इनके आवाज की दहशत देखी? हाँ, वो अभी तक कार्यालय के फैसले से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए ये दहशत। ऐसा कुछ नहीं है। सच कहें तो आपके भाई की दहशत हम पर है। हाँ क्या? हमें नहीं लगता ऐसा। हमारे शंभू भाई बहुत ही भावुक हैं। अच्छा, तो हम क्या कुछ कम करते हैं उनके लिए? जरा पूछिए आप उनसे। सब चीजें हाथ में मिलती हैं उन्हें। तलवार, जीरे टोप, कौड़े की मालाएं, बोरू, स्याही का कटोरा, जूते, नाश्ता, दोपहर का खाना। पूछिए इनसे। हाँ रानू दीदी, युवरागी हमारे लिए। देखा ना, उनकी तरफ से ही बोले। हाँ, शादी के बाद भाई बीवी के सुनते हैं ये तो सुना था, लेकिन आज तो सचमुच देख भी लिया। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आज आपकी अंगूठियां तो हमने ढूंढी, और आपकी तलवार वो भी हमने ही ढूंढी। दी कि नहीं? हे भगवान, तलवार और अंगूठियां नहीं मिली आपको? वही तो हम बोले भैया को, भाभी जी का आपकी तरफ ध्यान ही नहीं। भाभी, अब आप ही सच सच बताइए, ध्यान कम पड़ रहा है कि नहीं? ध्यान की बात नहीं है, बल्कि तकलीफ हो रही है उन्हें। ये सच नहीं है। मतलब आप जानबूझकर कर रही हैं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अब आपके पास भी कई जिम्मेदारियां हैं। न्यायाधीश हैं, फैसले करती हैं। हाँ, मगर हम तो युवराज का सारा काम करके ही कार्यालय पर जाते हैं, और युवराज के महल में आते ही तुरंत आ जाते हैं। आज बस सौतनों का मामला आया था तो थोड़ी देर हो गई, लेकिन सच में आपके भाई की तरफ हमारा ध्यान कभी भी कम नहीं पड़ता। आप जानबूझकर करते हो ऐसा नहीं कहा हमने।
क्योंकि दोनों तरफ देखना मुश्किल है। अंबिका दीदी, न्याय करना, शिक्के कटियार, ये जिम्मेदारी महाराज ने दी है उन्हें, तो वो टाल भी नहीं सकते ना। पर ध्यान तो फिर भी कम ही हो रहा है। अब पर हाँ, और उसके लिए और कोई इंसान चाहिए। युवरागी, आपको चाहिए ऐसा इंसान? नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं लग रही है उसकी। मतलब ज्योतिया जी हैं, चंपा हैं, ध्यान रखने के लिए है ना लोग, और काम ज्यादा देखने के लिए धराऊ हैं। इतने लोग बहुत हुए। महाराज, हरजी राजा आपसे मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। बुलाइए उन्हें। आइए जमाई राजा, आइए, बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अब काफी ठीक है, बेहतर महसूस कर रहा हूं। हाँ, दक्षिण की मुहिम स्थगित करनी पड़ी, लेकिन आप भी आज एक नई मुहिम लेकर आए हैं, ऐसा सुना है? जी, एक मुहिम तो है। ये मुहिम शंभू राजा के बारे में है, सही कहा ना? लेकिन कैसे बात शुरू करूं नहीं समझ पा रहा। जमाई राजा, संदेह मत कीजिए। हाँ, भले ही आप हमारे जमाई हैं, लेकिन हम आपको अपना बेटा ही मानते हैं। बोलिए। महाराज, शंभू राजा के लिए हम एक नया रिश्ता लाए हैं। ऐसा? मतलब शंभू राज्य के दूसरे विभाग की मुहिम लेकर आए हैं आप? जी महाराज, अगर आप कहें तो उनको मैं लड़की के साथ बुला लेता हूँ। लोग खानदानी और बहुत अच्छे हैं, और लड़की तो रूपवती और संस्कारी भी है। वो विश्वास है हमें। हाँ, तो फिर भेज दूं संदेशा? एक बार ये सुबह से पूछेंगे हम। अजी, उन्हें क्या पूछना है, वो क्या ना थोड़ी ना कहेंगी। फिर भी पूछना पड़ेगा। एक बार पूछ लेंगे तो मामला लटक जाएगा, और पहले कहाँ था ऐसा पूछकर दूसरी शादी करने का रिवाज। अब भी कोई मानता नहीं है। सबको अपनी बात आगे करने की बस जल्दी होती है, पर यहाँ रायगढ़ पर ऐसा नहीं होगा। रायगढ़ पर अनुमति ली जाएगी। जमाई राजा, हमारे समय की बात काफी अलग थी। हमें स्वराज्य खड़ा करना था, इसलिए हमें शादियां करनी पड़ी, रिश्ते नाते बांधने पड़े, रिश्तेदारी बढ़ानी पड़ी। रानी मां की दूर की सोच थी वो। हम पूना आए तब अकेले थे, और स्वराज्य के काम के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। इसलिए हमें कोई लोग खून के रिश्ते से और कोई तलवार की धाक से पास लाने पड़े, और स्वराज्य खड़ा हुआ। पर अभी शंभू राजा को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिश्ता आप लेकर आए हैं जमाई राजा, और हमें आपकी बात भी तो रखनी है ना। हम शंभू राजा से इस बारे में जरूर बात करेंगे। अगर उनकी भी हाँ होगी तो हमारी भी सहमति होगी। शंभू राजा अगर एक बार लड़की को देखेंगे ना तो मना कर ही नहीं सकते वो। और दूसरी बात, विदर्भ में हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे। अब इसीलिए कहता हूँ महाराज। लेकिन फिर भी येसुबाई को एक बार पूछना ही पड़ेगा। जी, पूछ लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन अगर युवरागी ने मना किया और शंभू राजा तैयार हुए तो तब क्या करेंगे? महाराज, इतने जल्दबाजी में बुलाया? जी हाँ, बैठिए। पोटला रानी जी, आप भी बैठिए। जी। अपने जमाई बाबू अंबिका राजा के पति हरजी राजा ने एक नई मुहिम को हाथ में लिया है। जी हाँ, किसी बात का खुलासा किया क्या? उन्होंने शंभू राजा की दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा है। शंभू राजा की दूसरी शादी? हमें लगा ही था कि ऐसा होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? हम क्या कह सकते हैं, जैसा आप कहेंगे। आपकी बातों को किसी ने टाला है क्या? वैसा नहीं है। आप शंभू राजा की माताश्री हैं,
और शंभू राजा के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैसला लेते समय आप लोगों के विचार जान लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा येसु रानी का बचपन हमारे यहाँ ही तो गुजरा है। उन्हें बहू रानी से ज्यादा हमने बेटी के नजरिए से देखा है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। हमें लगता है अगर जमाई बाबू ये रिश्ता लेकर आए हैं तो अच्छा ही होगा। इसीलिए ही हमने आपको यहाँ बुलाया है। बताइए क्या करना चाहिए? महाराज, अगर आपने राजकुमार की दूसरी शादी के बारे में सोचा है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में लोग ही कितने हैं। वो बात भी है और आपके हामी में हमारी भी हामी है। ठीक है, तो ये येसु रानी को बताना बहुत जरूरी है। उन्हें क्यों बताना जरूरी है? और वो हमें मना क्यों करेंगी? अगर उन्हें ये पता चला कि आपने ही सोचा है तो वो राजी हो जाएंगी। जी, वैसे तो वो बहुत समझदार है। फिर भी उनसे पूछ लीजिए। जब हमारी शादी हुई आपसे तो हमसे किसी ने नहीं पूछा था। ऐसी बात है? अगर पूछा होता तो आप इनकार करती क्या? हम इनकार नहीं करते। आपसे शादी हुई तो मतलब हमारे सातों जन्म सार्थक हो गए हैं। आप क्या कहती पुतला रानी? आप भी ना बच्चों की शादी में हमारी शादी की क्यों बात कर रहे हैं? हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? क्या करना है वो बताइए। रानी जी। महाराज, पूछताछ करेंगे तो रुकावट आएगी। आप जमाई बाबू को हाँ बोल दीजिए। ऐसे नहीं, पहले बहू रानी से पूछिए। आप इतना कह रहे हैं तो पूछ लेंगे। पुतला रानी जी, आप ही उनसे पूछिए। जी। ये रामायण और महाभारत और ये गीता अंदर कमरे में रख दीजिए। जी। और ये संदूक, युवराज इसमें अपनी अंगूठी और मालाएं रखेंगे। ये लीजिए। जी, लेकिन आप कितना भी संभाल कर रखिए, युवराज को समय पर नहीं मिलेगा। युवराज को उनकी तलवार और अंगूठी काशी दीदी और अंबिका दीदी ने दी। हम तो मानो शर्म से मर ही गए थे। बहुरानी। माताश्री, हम आप ही के पास आ रहे थे। और हम खुद ही आ गए। ये देखिए, हर श्रृंगार का पौधा। हम आपको यही दिखाने आ रहे थे। हमें तो बहुत पसंद आया। इसे कहाँ लगाना चाहिए? पीछे आंगन में? लगा दीजिए, हवा से पूरा महल महक जाएगा। आपको ये पसंद आया ना? हाँ, पर बहुरानी, इसके बारे में आपको पता है ना? पौधा हम लगाते हैं पर उसके फूल सौतन के आंगन में जाकर ही गिरते हैं। हाँ, ये बात हमने सुनी है। मतलब रुक्मणी देवी ने लगाए थे ना? उनके लगाए हुए हर श्रृंगार के फूल सत्यभामा के आंगन में गिरते थे। हाँ, हम समझ गए। और मान लीजिए, आपके लगाए हुए हर श्रृंगार के फूल जाकर गिर गए सत्यभामा के आंगन में, तो क्या आपको पसंद आएगा? हमें पसंद नहीं आएगा। हमारे हर श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। उसे सिर्फ हमारे ही द्वार पर रहना चाहिए। उसके फूलों की चादर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही आंगन में गिरनी चाहिए। ऐसा लगता तो है, पर ये होगा ही ये कह नहीं सकते। मतलब? राजकुमार शंभू के लिए सत्यभामा को लाने का सोचा गया है।
माताश्री, मतलब हम कुछ समझे नहीं। हरजे राजा राजकुमार शंभू के लिए रिश्ता लाए हैं। इसका मतलब दूसरी शादी? जी हाँ, दूसरी शादी। पर महाराज ने कहा है अगर बहुरानी की मंजूरी हुई तभी यह शादी होगी। देखिए, सोचिए इसके बारे में, उसके बाद अपना फैसला बताइए। माताश्री, अगर ये बात पिताश्री ने सोची है तो हमारी तरफ से हाँ ही समझिए। माताश्री, हम इस हर श्रृंगार को आंगन में ही लगाएंगे। रानी अंबिका ही है। पिताश्री, आइए अंबिका बेटी, आइए। आराम ही कर रहे थे ना? क्या है? हड़बड़ाहट में इसे रखना भूल गए क्या? लीजिए, इसे बगल में रख दीजिए। ये खलीता यहाँ कैसे आ गया? पिताश्री, आप स्वराज्य के छत्रपति हो, परंतु हम भी छत्रपति जी की बेटी है। ये ऐसी कूटनीतियां हमारे समझ में भी आती है। अच्छा, अब जरा उठकर बैठ जाइए। पिताश्री, हम आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं। अरे वाह, इसका मतलब आज हमें बेटी के हाथों का बना हुआ खाना खाने का सौभाग्य मिलेगा। हाँ, हमने खुद से ही बनाया है, भिगोए हुए नारियल के बड़े। वाह वाह। हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। साई रानी जी के सारे गुण हैं आपके अंदर। आज साई रानी होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। बस उसी बात की कमी है आप। कमी तो महसूस होती है, लेकिन वो आपने पूरी कर दी। इसके अलावा बड़ी माताश्री, छोटी माताश्री, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। माँ से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखा है। उनके द्वारा लिए हुए संस्कारों के बारे में हमारे ससुराल में बहुत तारीफ होती है। ये तो खुशी की बात है। इसलिए तो ये सब अनुरोध है। इस घर में वो लड़की आ जानी चाहिए, और उसके लिए हमारे पति ने दादा साहेब जी की दूसरी शादी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया है। पिताश्री, लड़की तो बहुत सुंदर और संस्कारी है। देखते हैं, ये सुरानी से पूछते हैं। कैसा है ना, फूलों को जैसे संभाल कर रखते हैं, वैसे ही फूलों की टहनी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। पिताश्री, हमारी इच्छा है, आप हमारे पति को निराश नहीं करेंगे। असल में अभी छत्रपति की पुत्री लग रही हो। शादी के पहले ही आपने हमारा मुंह मीठा कर दिया। रानू जी। अरे दीदी, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। आप थी कहाँ? हम तो महाराज जी के महल में ही थे। अरे दीदी, भाभी ने हाँ कह दी। हमें लगा ही कि वो हाँ कहेंगे। कितनी समझदार है ना हमारी भाभी। वो समझदार है, इसलिए तो उनको ख्याल आया होगा। वो अकेली काफी नहीं है दादा साहेब जी के लिए। रानी माँ हमेशा कहती थी शंभू राजा बहुत सुंदर है, और उनको ऐसे रखने के लिए किसी को संभालने की जरूरत है ना।
परंतु ये काम थोड़ा कठिन है। और दूसरी बात है कि बच्चों से पूरा घर भर जाएगा। आपको तो मालूम है माताश्री को बच्चे कितने पसंद हैं। अगर आज माताश्री यहाँ होती तो बहुत खुश होती। लेकिन दीदी, कोई लड़की देखी? हाँ, लड़की देखी है हमने। ऐसा समझ लीजिए वो यहाँ से वहाँ टहलती है। लड़की तो एकदम सोने की धमकी है। और उसका स्वभाव? उनका स्वभाव वो ऐसी है जो झट से घुल मिल जाती है। बहुत अच्छा है। शादी भी हो जाएगी और महाराज को आराम भी मिल जाएगा। सही कहा आपने। अब मुंह खोलिए, इतनी अच्छी खबर दी, आपका मुंह मीठा कर देते हैं। ये सुरानी, ये सुरानी, इतना क्या सोच रही हैं आप? आप ही के बारे में सोच रही थी। कहाँ थी आप अब तक? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो सहरा लाने के लिए गई थी। सहरा? अभी आपने तो मंजूरी दे दी है ना, तो फिर मुझे और क्या काम है? सहरा देखना, हल्दी कूटना, धान भरना, चूड़ा देखना। गुस्सा है हमसे? गुस्सा नहीं है, परंतु लड़ाई के पहले ही आपने हार मान ली है क्या? इतनी जल्दी राजी हो गई? कोई गलती हो गई हमसे? नहीं, गलती नहीं हुई, परंतु थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। इतने जल्दी पिघल गई आप? धारा भुआ, पिताश्री ने हमसे माताश्री के जरिए पूछा है, फिर हम इनकार कैसे कर सकते थे? और वैसे भी पिताश्री ने अच्छे से सोच विचार करके ही हमसे ये बात पूछी होगी ना धरा भुआ? बात ये है कि लोग बहुत होशियार होते हैं, मौका देखकर अपनी चाल चलते हैं। और ये तो रायगढ़ है, कोई भी फायदा उठाना तो चाहेगा ही। फैसला हमें करना चाहिए। आपने इतने जल्दी हाँ कह दिया, तुरंत आपने शिके कटहर ही निकाल दिए रानी। तो क्या आप इस बात का विरोध करती हैं कि युवराज की दूसरी शादी हो? विरोध की बात नहीं है, आजकल तो सभी करते हैं, दरअसल बारगीर भी करते हैं। हमारे भी 2 माताएं हैं, तो अगर शंभू राजा ने 2 शादियां कर ली तो आप पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटेगा। परंतु मैं ये कह रही हूँ कि हमारे घर में जो लड़की आएगी वो किस घर की है, खानदानी है या नहीं, उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, सीधी सादी होनी चाहिए और ना ही कोई शिकायत होनी चाहिए। आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी बहू रानी जी का सम्मान करने वाली चाहिए, आपकी हर बात माननी चाहिए उसे। लेकिन धरा भुआ, ये बातें तो हम पर निर्भर है ना? हाँ, वो तो है ही, परंतु एक छत के नीचे 2 तलवार आ ही गई। धरा भुआ, हम 2 तलवार एकजुट होकर एक ही छत के नीचे रह लेंगे। ये आप कह रही है ना, ये उसे सोचना चाहिए, नहीं तो सिर्फ बातें बनाने से क्या फायदा। हम हमारी सौतन को दोस्त की तरह रखेंगे। सौतन और दोस्त जैसी? क्यों, मित्र नहीं हो सकती क्या? जरा देखिए, हमारी भी कितनी सासू माँ है, वो सभी कितने प्यार से और कितनी खुशी से साथ रहती हैं। क्या कभी देखा है उन्हें गुस्सा करते हुए, नाराज होते हुए? अरे वो कैसे नाराज होंगी, कैसे झगड़ा करेंगी? रानी माँ साहेब जी की परख है, पूरी तरह से जांच कर फिर ही उन्हें इस घर की बहू बनाया है। इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा देखिए, सोच लीजिए। आप तो बस चल पड़े 2 तलवारों को एक करने। अजी, कब से ढूंढ रहा था मैं आपको। जीजा जी, अगर आपने हमें खबर दी होती तो हम आपके पीछे आ जाते। उसकी क्या जरूरत, अब उससे बेहतर तो मेरा आपके पास आना है। हाँ? वाह, अच्छा लगा। लगता है वर्जिश रोजाना करते हैं आप। ऐसा नहीं है, रोज नहीं जा पाते हैं। बैठिए ना। लेकिन ऐसा क्यों? रात भर जागना और दिन भर सदर पर कामकाज करना, बीच में पिताश्री की तबीयत खराब होना, फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी शरीर सुडौल बना के रखा है, अच्छी बात है। लेकिन जीजा जी, अभी हमने तय कर लिया, कल से पहले व्यायाम करेंगे, तलवार रस्सी की उठक बैठक मलखंबा खेलेंगे, फिर बाकी काम करेंगे। अभी हमें नए मुहिम का सामना करना है। मतलब महाराज ने बता दिया? जी हाँ,
उन्होंने ही कहा। और मेरी भूमिका बताई ना नई मुहिम में? जी हाँ, नए मुहिम के प्रमुख आप ही हो ऐसा सुनने में आया है। युवराज, पहले सोचा बोलूं कि ना बोलूं, फिर लगा बोलने में क्या हर्ज है। ये आपने अच्छा किया। जीजा जी अब रुकिएगा मत, आप आगे हम आपके पीछे। आपको उस जगह की सारी जानकारी है? पूरी जानकारी है मुझे। अजय लोग कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, रंग रूप तो पूछिए ही मत। फिर अब रुकना नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब घोड़ा चल पड़ेगा। कैसा ना जीजा जी, ये मुहिम जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा होगा। अगर इनमें देरी हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी बहन को बताना होगा। बहन को क्यों बताना चाहते हो? बोलना तो पड़ेगा ही ना। अजी वही तो चाहती थी कि ये मुहिम हो। आता हूँ मैं। प्रणाम भूल गया। आखिरकार जीजा जी किस बारे में बात कर रहे थे? आप यहाँ? कोई खबर भी नहीं दी आने की? माताश्री, बस अचानक ही आने का मन हुआ। बाल राजा को महल में ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन वो है कहाँ? बाल राजा को आप ढूंढ रही हैं, पर नजरें कुछ और ही ढूंढ रही है। कौन? कोई नया इंसान? माताश्री, आपने मंजूरी दे दी है ना? पुतला रानी जी ने कहा था हमसे। सही किया ना हमने, या फिर जल्दबाजी कर दी? आपने जल्दबाजी की ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब सौतन के लिए आप तैयार नहीं हैं क्या? नहीं, पर पिताश्री ने हमसे पूछा इसलिए हमने कह दिया। ये उनका बड़प्पन है। कम से कम उन्होंने आपसे पूछा। नहीं तो पूछने की प्रथा नहीं है। लोग कभी भी दूसरी शादी कर लेते हैं, नहीं तो गुस्सा करते हैं और मंजूरी भी देते हैं। हमें भी इसी बात का आश्चर्य है माताश्री। हमारे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पिताश्री ने हमारा फैसला पूछा हमसे। स्वराज्य और स्वतंत्रता जिसे कहते हैं ये वही है। अरे जब हमारी शादी हुई थी तब हम बहुत छोटे थे, 8 या 9 वर्ष के थे। बचपन में हम साई रानी जी के साथ बहुत खेलते थे, हंसते थे, झगड़ा करते थे, और उस वजह से हमारे बीच कभी परायेपन का एहसास नहीं आया। तब से लेकर आज और अभी तक हमारे हिस्से का इंसान, हमारे हिस्से की खुशी किसी के साथ बांट रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगा हमें। परंतु आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आपको स्वीकार करना होगा। परंतु माताश्री, अगर पिताश्री की यही इच्छा है कि युवराज की दूसरी शादी हो जाए तो फिर हम उसमें कैसे कोई रुकावट डाल सकते हैं? इसलिए हमने मंजूरी दे दी। ये फिर भी आपके लिए अच्छा ही होगा। सौतन रहेगी, पर बड़े होने का ओहदा आपके पास होगा। हमारे नसीब में छोटी रानी का ओहदा था, उसे निभाना भी बहुत मुश्किल था। सब मान सम्मान उनके पास, हमारा क्या? हम तो सिर्फ नाम के लिए थे। इसलिए कहते हैं सौतन बनिए पर छोटी सौतन ना बनिए। माताश्री, पर एक बात है, अपने सुख को आधा बांटना पड़ेगा, अपने खुशी को आधा बांटना पड़ेगा, आधा देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप अपने मन को तैयार रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु फिर भी युवराज की खुशी के लिए हम अपना सुख बांटने के लिए तैयार हैं।